कि सम्राट चौधरी जी ने चाहे जिस किसी के कहने पर या जिस स्वार्थ में, कुर्सी के स्वार्थ में उन्होंने जो व्यवहार किया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति, उस व्यवहार के लिए यहाँ निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पारित किया है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बलि चढ़ा सकती है और कहीं भी पहुंचा सकती है। नारा दिया गया कुशवाहा हिंदू, यादव कुशवाहा भाई भाई, यादव कुशवाहा भाई भाई। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में सदन में जिस तरह से हंगामा हुआ, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक हुआ, लालू प्रसाद यादव को लेकर सम्राट चौधरी ने तीखा बयानबाजी किया, तेजस्वी यादव ने भी सम्राट चौधरी को लेकर तीखा बयानबाजी किया। इस तमाम चीज़ों को लेकर अब सोशल मीडिया और तमाम जो आईटी सेल के लोग हैं, राजद के हो या बीजेपी को, हमलावर है एक दूसरे पर। कुछ लोग का कहना है कि ये जातीय रस्साकसी है, एक तरफ यादव है तो दूसरी तरफ जो कुशवाहा है। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों पर विराम लगाने के लिए राजद ने औसमेध का घोड़ा दौड़ा दिया। आपको बता दें, राजद के वरिष्ठ नेता और साथ ही राजद से जो पूर्व विधायक पूर्व मंत्री और विधायक आलोक मेहता को जिम्मेवारी दिया गया डैमेज कंट्रोल करने के लिए, बताने के लिए, मैसेज देने के लिए कि यादव और कुशवाहा दोनों भाई भाई। इन दोनों के एक साथ देखकर लोग जलते हैं और जानते हैं कि दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे तो बिहार में सरकार राजद की बनेगी। इसलिए अब जो विरोधी हैं राजद के, वो बौखलाए हुए हैं, इसको जातीय रंग दे रहे हैं। लेकिन कुशवाहा और यादव के बीच में कोई दरार नहीं है, कोई खटपट नहीं। आलोक मेहता भी अपने तमाम विधायक को और जो राजद के तमाम कुशवाहा नेता हैं उनको एक साथ इकट्ठा किए हैं अपने आवास में और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मैसेज दे रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ, लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी ने क्यों बेइज्जत किया। और जिस तरह से जो भाजपा के लोग हैं, जेडीयू के लोग हैं, किस तरह से जगदेव प्रसाद को अपराधी बताया था, लालू प्रसाद ने स्थापित किया उनकी मूर्ति और फिर एक मैसेज दिया। क्या कुछ कर रहे हैं आलोक मेहता, पहले अपन के बयानों को सुनिए। परिस्थिति में आप सभी साथियों को आमंत्रित किया गया है कि आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने किस तरह के शब्द, किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, किस तरह के व्यवहार का प्रयोग किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेता और बिहार की धरती पर जगदेव और अंबेडकर के विचार को उतारने वाले माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति और उनके पूरे परिवार के प्रति उनकी जो टिप्पणी थी, उनकी जो भाषा थी, उनका जो व्यवहार था, वह उसकी हम पूरा समाज आज यहाँ पर बैठा हुआ है। बिहार के हर जिले से आए हुए कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधि, विधानसभा के सदस्य, पूर्व सदस्य, लोकसभा के पूर्व सदस्य और पूर्व मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। तमाम लोगों की उपस्थिति में सारे लोगों ने सम्राट चौधरी जी के इस व्यवहार की तीखी भर्त्सना की है और निंदा की है। इस बैठक में बिहार के तमाम जगहों से आए हुए लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचारों में इन सब लोगों ने एकजुटता का भाव प्रदर्शित किया कि हम सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रति समर्पित हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सब लोग याद कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने बिहार की धरती पर और देश में सामाजिक न्याय को धरती पर लागू किया, जिससे समाज के पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, शोषित वर्गों को राहत मिली सामंती ताकतों से, और कैसे जगदेव बाबू के सपनों को पूरा किया, जगदेव बाबू को राजकीय सम्मान देने का काम किया, जिसको वो तमाम फिरका परस्त और सामंतवादी ताकतों ने उनको
आतंकवादी घोषित कर दिया था। लालू प्रसाद जी ने उनकी मूर्ति की स्थापना पटना के एक प्रमुख चौराहे से लेकर और जहानाबाद के हॉस्पिटल का नाम बदलकर और जगदेव बाबू के नाम पर रखा और कई तरह के संस्थानों को उन्होंने प्रमोट किया। आज हम ये जगदेव बाबू के विचार पुत्र के रूप में पूरा समाज तेजस्वी लालू प्रसाद जी को जानता है। और सम्राट चौधरी जी ने जो कुछ भी किया वो हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कंधे पर बंदूक रखकर और तमाम पिछड़ों की एकता को तोड़ने, एकता पर निशाना साधने का काम किया है। विगत दिनों में जो यादव और कुशवाहा समाज की नज़दीकियां बढ़ रही थी, यह बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए उन लोगों ने सहारा लिया सम्राट चौधरी का और ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की कि जैसे यादव और कुशवाहा समुदाय में टकराव हो जाए। लेकिन कुशवाहा समाज उतना सुसुप्त नहीं है। कुशवाहा समाज बिहार में जागृत है और कुशवाहा समाज ने इसको संज्ञान में लिया और उसकी तीखी भर्त्सना चारों तरफ हो रही है। चारों तरफ से लोगों के द्वारा जो संदेश आए हैं उन किसी ने उसकी सराहना नहीं की। सराहना की गई तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के व्यवहार की सराहना की गई, जिन्होंने संयमन का एक परिचय दिया। एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपने पक्ष को रखा और संयमित होकर उन्होंने एक भावी मुख्यमंत्री का जो एक व्यवहार और स्वभाव होना चाहिए उस रूप में अपने आप को पेश किया। इसलिए अभी जगदीप धनखड़ जी हैं, वो भी किसान परिवार से आते हैं। दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया गया और अभी कौन कौन फेंके जाने वाले हैं देखना बाकी है। अभी जो कैग का रिपोर्ट आया है, आगे आगे देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बलि चढ़ा सकती है और कहीं भी पहुंचा सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी हाशिए पर हैं। कब भारतीय जनता पार्टी उनका राजनीतिक शिकार कर ले, इसको गॉड नोज, ऊपर वाला जानता है। एक दल में कभी स्थिर नहीं रहे और लोगों को भी स्थिर नहीं रहने दिया। लोगों ने उन पर विश्वास किया, उनके साथ अलग अलग दल में जाते रहे, लेकिन उन्होंने नेता यदि होते तो उनको विजन होता। 3 बार जदयू से निकलकर फिर जदयू में जाने का मतलब कि आपके पास विजन नहीं है, आपके पास कोई योजना नहीं है सिवाय कि आपकी कुर्सी बची रहे। आलोक जी, कितना समाज बाबू जगदेव को बोल रहा है कि ये बात तय की गई थी। ये कोई किसी के तय करने से नहीं होता है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें परिस्थितियां मुख्यमंत्री बनाती हैं। यदि रघुनाथ झा जी खड़ा नहीं होते तो लालू जी मुख्यमंत्री नहीं होते और ये जीतन राम मांझी जी ने कोई आवेदन नहीं दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए। ये परिस्थितियां होती हैं जो जिन परिस्थितियों में बहुमत दल का नेता जो है मुख्यमंत्री बनता है, उसमें कभी मौका मिलेगा तो कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई रोके हुए नहीं है। लेकिन इतना बात तय है कि जब एकजुटता होगी तभी मंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 2 मंत्रिमंडल में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ के नेतृत्व में हमको शामिल होने का मौका मिला और हमें मंत्री बनाया गया और दूसरे तीसरे नंबर का मंत्री हमेशा हम लोग को बना के रखा गया और हम लोगों ने उसी के हिसाब से परफॉर्म भी किया। सारे लोगों ने मिलकर 2 प्रस्ताव पारित किए हैं। एक पारित किए हैं कि सम्राट चौधरी जी ने चाहे जिस किसी के कहने पर या जिस स्वार्थ में, कुर्सी के स्वार्थ में उन्होंने जो व्यवहार किया तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद जी के परिवार के प्रति, उस व्यवहार के लिए यहाँ निंदा प्रस्ताव हम सब लोगों ने पारित किया है सर्वसम्मति से, एक मत होकर। और दूसरा प्रस्ताव यह है कि बिहार में जब कभी भी या देश में जब कभी भी समाज के छूटे हुए लोगों पर कब्जा करने की कोशिश होती है, उनके अधिकारों को, बहुसंख्यकों को हाशिए पर रखा जाता है, तब तक परिस्थितियां पैदा होती है और बहुसंख्यक एकजुट होते हैं। एक त्रिवेणी संघ का प्रयोग जगदेव बाबू के नेतृत्व में
60 के दशक में किया गया था और उसमें समाज के 3 समाज के लोग एकजुट हुए थे और उसका रिजल्ट हुआ था कि बिहार में सम्मिलित सरकारें बनी थी। आज समय फिर से आ गया है। हम लोग यह जानने लगे हैं कि सत्ता सभी परेशानियों के ताले की कुंजी है और जो लोग सत्ता पर हम लोग को बांटकर सत्ता की कुर्सी पर चढ़ते हैं वो हम लोग का दमन करते हैं। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, कुशवाहा समाज ने पहला फैसला किया कि हम यादव समाज के साथ मिलकर भाईचारा वाला संबंध रखेंगे और आने वाला चुनाव हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और फिर का परस्त और सामंतवादी ताकतों को परास्त करेंगे। और इसके लिए हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रस्ताव लिया और सर्वसम्मति से उसे पारित किया गया और नारा दिया गया कुशवाहा हिंदू, यादव कुशवाहा भाई भाई, यादव कुशवाहा भाई भाई। इस नारे के साथ उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। यह महज एक नारा नहीं है, यह बिहार के विभिन्न कोनों में हम जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे, समाज के नेता जाएंगे, समाज के अगुआ लोग यहाँ एकत्रित सब लोग जाएंगे और समाज के खास तौर से नौजवान जिनकी उम्र 30 वर्ष से नीचे है, उन लोगों ने प्रताड़ना का वो दिन शायद नहीं देखा होगा जिनके खिलाफ जगदेव बाबू ने अपनी आवाज़ उठाई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। उन बातों को उनको और इन बातों से उनको वाकिफ़ कराया जाएगा और वाकिफ़ कराकर आने वाला दिन, आने वाला चुनाव हम लोग पूरी सॉलिडरिटी, पूरी एकजुटता के साथ दोनों समाज मिलकर लड़ेंगे और उसके साथ तमाम हमारे अति पिछड़े भाई हैं, अल्पसंख्यक भाई हैं, उनके साथ हम कदम मिलाकर चलेंगे और आने वाला चुनाव में उनको धूल चटाएंगे। तो आपने सुना साफ तौर पे आलोक मेहता से जब पूछा गया त्रिवेणी संघ को लेकर तो कह रहे हैं कि देखिए परिस्थिति मुख्यमंत्री बनाता है। जीतनराम मांझी को भी पता नहीं था कि मुख्यमंत्री को बनेंगे, लेकिन इस तरह की परिस्थिति होगी तो कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम बातें कर रहे हैं कि यादव और कुशवाहा दोनों एक साथ हैं, हम लोग में कोई खटपट नहीं है। हम लोग को लेकर जिस तरह से सम्राट चौधरी फूट डालो शासन करो वाली रणनीति अपना रहे हैं भाजपा के कहने पर और भाजपा उनके कंधे पर रखकर जिस तरह से बंदूक चला रही है, ये सोचने वाली बात है। हम लोगों को जो सम्मान है लालू प्रसाद यादव ने दिया है पिछड़ा दलितों को, और जिस तरह से समन्ती ताकत को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो लालू प्रसाद यादव की लड़ाई में मिसाल है, वो हम लोग को देखना चाहिए। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट क्लास। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।